नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग क्या कर रहे थे, पिछली बार हम लोगों ने जो लाइन का कंसेप्ट था उसमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन के बाद हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया था। अब देखो, मैं उसी को आपको आगे एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर में। मान लो ये भाई आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है और आपने क्या बोला था, यहाँ पे एक पी पॉइंट होगा और पी पॉइंट से हम यहाँ पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, इतना तो कंसेप्ट हमने समझा ही था कि इस लाइन के अगर हमें इक्वेशन दी हो, चाहे वेक्टर हो चाहे कार्टेशियन हो, हम इसके जनरल पॉइंट मानते हैं, वो जनरल पॉइंट यहाँ हो जाते हैं। लाइन के डी आर हमें नीचे दिखते हैं, पी एन को x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके उसके डी आर निकाल देते हैं और डी आर के प्रोडक्ट का सम जीरो होता है। वहाँ से हम पे पॉइंट भी मिल जाते हैं, इक्वेशन भी मिल जाती है, लेंथ भी मिल जाती है, सब चीज़ मिल जाता है। बट अब मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो ये मिरर लाइन हो, ये लाइन ना हो, ये मिरर लाइन हो। मिरर लाइन मतलब ये मिरर के जैसे बिहेव करे। मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होता है, तो भैया इस पी पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट के जैसे मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसे, और सेम डिस्टेंस में पी डैश इसकी एक इमेज बनेगी। बोलो हाँ है ना, क्या हम ऐसा मान सकते हैं? आप ये देखो, ये एक तरह का प्लेन मिरर के जैसे है। प्लेन मिरर की ऑप्टिक्स में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है ना, द डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज बिहाइंड द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज बिहाइंड द मिरर मतलब जितने आगे ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही पीछे इमेज बनती है। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर से आगे जितना ऑब्जेक्ट उतने ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। अच्छा सर, क्या इसका मतलब यह है कि एन मिड पॉइंट होगा? मैंने भी बोला हाँ बच्चे, एन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। एन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। पी भाई आपका कुछ भी हो, x1 y1 z1, पी डैश आपका कुछ भी हो, x2 y2 z2, और ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमें लगाना है। तो अब एक और चीज़ जुड़ जाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ। पहले क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे थे ये, और फिर अब ये भी निकालनी पड़ेगी इमेज। तो कोई दिक्कत नहीं, इमेज और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एन, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। यही हमें कंसेप्ट लगाना है और यही हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं और हम लोग इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन आपका है क्या भैया? आप पे क्वेश्चन है कि आपको बोला फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको बोला कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालो किसके? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from पॉइंट P जो कि है 5, 4, 2 टू द लाइन। अब ये लाइन चाहे वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन में हो, हमें तो भाई बस लाइन की इक्वेशन से मतलब होना चाहिए। तो r की वैल्यू है -i प्लस 3j प्लस k प्लस लेमडा, यही लिख रहा हूँ बच्चे, हैं पूरा है ना, लेमडा 2i प्लस 3j माइनस के ब्रैकेट क्लोज। एंड देन इसके बाद आपको बोला है ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P इन दिस लाइन। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? इसी लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुल मिला के इतना है। आप लोगों ने समझा? क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, चलो देख ही रहा है साफ। आपको क्वेश्चन बच्चे ये बोल रहा है कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालनी है। वो परपेंडिकुलर शुरुआत कहाँ से करेगी? इस पी पॉइंट से करेगी जो कि है 5, 4, 2। तो अगर मैं ये पी पॉइंट यहाँ बना दूँ तो ये पी पॉइंट कुछ और नहीं है, 5, 4, 2 है। और इस पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर गिरानी है। ये रही वो परपेंडिकुलर गिरा दी किसी लाइन में, वो लाइन ये रही। तो ये इसकी आर वेक्टर इक्वेशन होगी, r1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर
चलो इस पे, है ना। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम कुछ मान लेते हैं तो हम m मान लेते हैं, है ना, n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब एक तो हमें ये m निकालना है और फिर जैसे ही m निकलेगा तो हम परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से pm। देन उसके बाद हमें ये बोल रहा है इमेज भी निकालनी है इस p पॉइंट की इस लाइन में, मतलब लाइन अब मिरर के जैसे काम करेगी और p की एक इमेज बना देंगे नीचे p डैश, उसको कुछ भी बोल लो आप, अल्फ़ा बीटा गामा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 x1 y1 z1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अल्फ़ा बीटा गामा लूँगा क्योंकि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 बहुत बार रिपीट हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये जो इमेज पॉइंट है इसे हम अल्फ़ा बीटा गामा ले लेंगे। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है, हम इस लाइन के डी आर निकाल लें। ये जो वेक्टर इक्वेशन में लाइन है इसके डी आर निकाल ले, तो डी आर आपको सीधा दिख रहे हैं 2 3 और -1 है, बट फिर आपको जनरल पॉइंट भी चाहिए होंगे। आई बात समझ में? अगर सिर्फ डी आर की बात होती है तो मुझे तो साफ दिख रहे हैं डी आर इस लाइन के वही होंगे जो उसके पैरेलल वेक्टर m वेक्टर के होंगे, कोऑर्डिनेट्स 2 3 और -1। बट क्योंकि मुझे जनरल पॉइंट भी चाहिए इसलिए मुझे इस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं परपेंडिकुलर कोरोलरी लगा सकता हूँ। चलिए तो हमारा पहला काम क्या है, हमें गिवन लाइन जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। गिवन जो हम पे लाइन है वो कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है r इज इक्वल टू कितनी, -i प्लस 3j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस k, ये दे रखी है। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन को, ये वेक्टर इक्वेशन है बच्चे, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस r को लिख देना है कितना, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। इस r को आपने ऐसे लिख दिया और ज़रा थोड़ा समझदार बन के i वाले साथ में ले लो, तो i का यहाँ कितना है -1 है, i का वहाँ कितना है 2 लैम्डा है, सबको साथ में ले लिया, ये बन गया i कैप। ऐसे यहाँ पे देखिए j का कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे j का 3 लैम्डा है तो 3 + 3 लैम्डा j कैप। ऐसे देखिए यहाँ k का कितना है 1 है, यहाँ k का कितना है माइनस लैम्डा है, तो आप लिखोगे 1 माइनस लैम्डा k कैप। कैन आई से दैट? यस सर, यू कैन से दैट, ठीक है। तो 1 प्लस लैम्डा, ओके। तो अब हमें कंपेयर करना है, आप ये देखिए i का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, x है, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है -1 प्लस 2 लैम्डा है। मैं चाहूँगा यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो आप 2 लैम्डा की निकालोगे, 2 लैम्डा की निकालने के लिए -1 को इधर भेजोगे और वो +1 बन जाएगा, और जो 2 था वो नीचे चले गया, तो हम पे लैम्डा इतना आ गया। ऐसे अगर आप y को कंपेयर करें, मतलब j के कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे कितना है 3 + 3 लैम्डा है, ओके। अगर y 3 + 3 लैम्डा के बराबर है, देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको जनरल पॉइंट चाहिए तो जनरल पॉइंट यही है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है, जनरल पॉइंट यही है। आपने निकाल दिया, आपने डी आर भी निकाल लिया, जनरल पॉइंट भी निकाल लिए। आप अगर कार्टेशियन इक्वेशन इस समय इस घड़ी नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, बट हम 70% पहुँच चुके हैं, 100% जाने में क्या जाता है बच्चे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ कीप इन माइंड कंसेप्ट इज़ दैट कि ये आपके जनरल पॉइंट हैं और डी आर आपको पता ही है, डी आर आपके 2 3 -1 है। जनरल पॉइंट आपको चाहिए ही होंगे, जनरल पॉइंट ही आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट जनरल पॉइंट इज ऑल्सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर अ लाइन? these points are general points, and if this general point can be regarded as the foot of perpendicular of p point, then it will be the foot of perpendicular. Can I say that it will be the coordinates of foot of perpendicular? लाइन के लिए वो जनरल है बट पी के लिए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगी। कोई बात नहीं, यहाँ से निकालते हैं। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y के साथ 3 जाएगा तो ये y - 3 बन जाएगा और 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे अगर हम z के लिए निकालें, मतलब k के कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो यहाँ पे z है, यहाँ पे कितना है 1 - लैम्डा है। आपको लैम्डा निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा को चलो कोई बात नहीं, लैम्डा को माइनस पे रहने दो, तो यहाँ पे लैम्डा आ गया, माइनस में आएगा थोड़ी देर के लिए, z के साथ माइनस बन जाएगा, इस माइनस को हम नीचे ले आएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो हम पे जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आई, कीप इन माइंड कि जितना मुझे समय लग रहा है उसका आपको 1/5 समय लगेगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप 3 बार रिवीजन कर लो। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपकी आई x + 1/2 बराबर y - 3/3 बराबर z - 1/-1। कैन आई से दैट कि यही हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है क्योंकि ये लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। घबराने नहीं है बच्चों, बड़े क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर आपके बुलंद है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो x + 1/2 बराबर y - 3/3 बराबर z - 1/-1। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें
तो नीचे वाली चीज़ डी आर्स होती हैं, तो डी आर्स आपके डायरेक्ट आ गए 2 3 -1, जो यहाँ पे भी है 2 3 और -1, तो डी आर्स आपके डायरेक्ट आ गए 2 3 और -1। अगर मैं बात करूँ आपके पासिंग पॉइंट क्या होंगे, तो पी लिख देते हैं उसे पासिंग पॉइंट को। तो आप ध्यान से देखिए पासिंग पॉइंट में घबराहट कब होती है, घबराहट तब होती है जब बीच में प्लस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए। जब भी प्लस आएगा तो आपका आंसर होगा माइनस वाला। तो पासिंग पॉइंट होगा, देखो x माइनस x1 होता है, प्लस कब आया होगा, जब माइनस माइनस हुआ होगा। तो पासिंग पॉइंट कुछ और नहीं है बच्चे, कितना है 1 है या -1 है, -1 है सर। यहाँ पे तो कोई खबर आपको रखनी ही नहीं है, 3 ही आएगा और यहाँ पे भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आपके डी आर्स हो गए, ये आपके पासिंग पॉइंट हो गए। अब जरा रफ में जाओ, कोई भी यहाँ पे जनरल पॉइंट, कोई भी यहाँ पे जनरल पॉइंट m जो निकलेगा, कोई भी यहाँ पे जनरल पॉइंट m जो निकलेगा, क्या आपको उसके लिए बच्चों मेहनत करनी है? नहीं करनी है बच्चों। मेहनत क्यों करनी है, आपने एक बार मेहनत कर ली है। कैसे? अगर आप रफ में भी जाओ तो देखो पासिंग पॉइंट क्या बनेंगे, 2 लैम्डा x का पासिंग पॉइंट, y का पासिंग पॉइंट, z का पासिंग पॉइंट। अगर आप उसे पासिंग पॉइंट बोल लो या आप जनरल पॉइंट बोल लो, भैया पासिंग पॉइंट तो लाइन का यही है ना, लाइन कैसे जा रही है, यूँ m से ही जाएगी, तो m के लिए वो पासिंग पॉइंट हो गया या जनरल पॉइंट हो गया। तो जनरल पॉइंट बच्चे होगा कितना, आप यहाँ से देखो जनरल पॉइंट आपको x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, z की चाहिए, जो आप ऊपर निकाल चुके हो, नहीं निकाली है दोबारा निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा, 1 इधर जाएगा तो 2 लैम्डा -1 आएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी 3 लैम्डा +3, ये रही, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, z ये रहा, z ये है तो आएगी -λ +1, ये रहा -λ +1। तो आप जनरल पॉइंट पहले भी लिख सकते थे, मैंने बोला था पहले भी लिख सकते थे और अब भी लिख लीजिए। तो देखिए जनरल पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आएगी -1 + 2 लैम्डा, फिर आप पे आएगा 3 + 3 लैम्डा, फिर आप पे आएगा 1 - लैम्डा। ये आप पे है जनरल पॉइंट। कैन आई से दैट? यस। तो हमने सारी बातें कर ली, हमें जनरल पॉइंट मिल गया, या हमने वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना भी सीख लिया, हमने जनरल पॉइंट भी निकाल लिया। बस हमें जनरल पॉइंट की ज़रूरत थी क्योंकि हमें पीएम के डीआर्स चाहिए थे। अपनी लाइन के डीआर्स तो देखो अपन लोगों को पता है 2 3 -1 है, जो हमने निकाल भी रखे हैं। सबसे पहले तो काम आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही करना है ना। अगर आप बच्चे एग्जामिनर को और खुश करना चाहते हो तो इक्वेशन भी निकाल लो, लाइन की जो आपकी परपेंडिकुलर है पीएम, उसकी इक्वेशन भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें पता चला कि डी आर्स ऑफ गिवन लाइन कितने हैं, डी आर्स ऑफ गिवन लाइन, डी आर्स ऑफ गिवन लाइन आपको दिख रहे हैं बच्चे कितने हैं, 2 3 -1, 2 3 -1। कैन आई से दैट? यस। एंड जो आपका जनरल पॉइंट है वो कुछ और नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला ना देखने के 2 तरीके हैं, अगर लाइन देखेगी उसे तो लाइन के लिए तो वो क्या है, गिवन लाइन के लिए वो जनरल पॉइंट है, बट अगर उसे पी देखेगा तो पी के लिए वो पी एम परपेंडिकुलर का फुट है। कैन आई से दैट? यस सर। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और जनरल पॉइंट एक ही है। मैं अभी तो ये चाह रहा हूँ कि आप डी आर्स निकालें, किसके, पी एम के डी आर्स निकालें। तो बच्चे पी एम के डी आर्स कैसे निकलेंगे, m देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कितना है -1 + 2 लैम्डा है, और क्या है 3 + 3 लैम्डा है, और क्या है बच्चे 1 - लैम्डा है, ये लिख सकते हैं। अगर हमें किसी एक ऐसी लाइन के डी आर्स निकालने होते हैं जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, तो वी कैन टेक द कंसेप्ट दैट x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ही डी आर होगा। तो यहाँ पे देखिए पी एम में फाइनल तो m है, इनिशियल p है, तो मेरे को इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है और इसको इससे माइनस करना है, यही होता है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 2 लैम्डा -1 - 5, 2 लैम्डा -1, तो ये रहा, और इससे 5 को माइनस करेंगे। एक और चीज़ बताओ बच्चे, यहाँ से 3 + 3 लैम्डा -4, ठीक है, 3 + 3 लैम्डा -4, ओके। आगे बढ़ेंगे बच्चे, 1 - लैम्डा -2। आप उल्टा मत चलना, अगर आप चल हमेशा ही ऐसे रहे हो तो आपको शुरुआत से आखिरी तक ऐसे ही चलना है, उल्टा नहीं करना है। तो 2 लैम्डा -1 - 5 कर दिया, 3 + 3 लैम्डा -4 कर लिया और 1 - लैम्डा -2 कर लिया। तो पीएम के डीआर्स कितने आए बच्चे, यही चल रहा है डीआर्स ऑफ पीएम। अगर आप देखें तो 2 लैम्डा है, ठीक है, -1 - 5 हुआ -6। इसके बाद आगे चलेंगे, 3 लैम्डा है, 3 - 4 हुआ -1। उसके बाद क्या है, माइनस लैम्डा है, ठीक है, और उसके साथ 1 - 2, 1 - 2 हुआ -1, तो माइनस लैम्डा -1 आ गया। कैन आई से दैट? 1 - 2 हो गया -1 एंड देन आपका माइनस लैम्डा चल रहा है। देन इसके बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहाँ भी लिख लिए हैं कि सिंस हम ये मान सकते हैं अगर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए ही, ताकि हमारा m भी निकल जाए और हमारे डी आर्स भी निकल जाए, तो अगर हमें क्या चाहिए, एक कंसेप्ट लगाएंगे कि पी एम जो है लाइन L के, इस लाइन को अगर मैं L मान लूँ तो पी एम जो है
परपेंडिकुलर है लाइन एल के, कैन आई से दैट? यस। तो पी एम अगर लाइन एल के परपेंडिकुलर है तो आपको पता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स कितना होगा, 1 के बराबर होगा। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर? नहीं सर, गलत कंसेप्ट क्यों बताते हो? कितने के बराबर होगा? cos 90 के बराबर होगा। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो 0 के बराबर होगा। तो देखिए हम पे पी एम के डी आर्स ये रहे और गिवन लाइन के डी आर्स ये हैं, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस इसको मल्टीप्लाई करो प्लस इसको मल्टीप्लाई करो और ये सब 0 के बराबर। तो 2 इंटू कितना, 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है। आपको पता है ना समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स कितने के बराबर होगा, 0 के, वही लगाना चाह रहे हैं। तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 फिर होगा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, बड़ा है हार्ड नहीं है, करते रहना है, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 इंटू लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 कितने के बराबर है आपका, 0 के बराबर। अगर हम इसे आगे बढ़ें तो 2 2 जो हो गया 4 लैम्डा, 6 2 जो हो गया 12, 3 3 जो हो गया 9, ये हो गया -3, ये हो गया प्लस का लैम्डा, ये होगा प्लस का 1 बराबर कितने के, 0 के। आपको खुद पता चल जाएगा लैम्डा बहुत ऑब्सोलीट वैल्यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो 4 लैम्डा 9 लैम्डा आपका 13 लैम्डा हो गया और एक और 15 लैम्डा। और देखिए बच्चे 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो मेरे हिसाब से 9 और 4 तो 13 होता है, और रुक जाओ, 9 और 4 13 और ये 14, ये आ रहा है आपका 14 लैम्डा, 14 लैम्डा। 9 और 4 13 और एक 14 और ये आ रहा 12 13 14 15, माइनस का 15 प्लस का 1, तो माइनस का 14 बराबर कितने के, 0 के। देखो मैंने बोलता ऑब्सोलीट वैल्यू नहीं आ सकती, हाँ आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो आप इसे 2 बार चेक कर लीजिए। 9 और 4 13, 13 प्लस 1 14, -12 -3 -15 -15 प्लस 1 -14। तो यहाँ पे बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 14/14 आ जाएगी। क्यों आई ये आपको पता है, आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 होगा, लैम्डा की वैल्यू 14 से 14 कैंसिल होके 1 आ जाएगी। तो अगर हम m निकालना चाहिए बच्चे, जो कि हमारा कुछ और नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, FOP, ठीक है, पूरा लिखे करो आप लोग। तो वह m की वैल्यू क्या आएगी, आपको बस 1 वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे, क्योंकि m यही है आपका। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 2 माइनस 1 कितना आया, 1 आया। फिर इसके बाद 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3, 3 प्लस 3 कितना आया, 6 आया। फिर आप पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हैं, 1, 6, 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, 6, 0, ये आपके क्या हो गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गए। सर आप बहुत खींचते हो क्वेश्चन को, क्या करें बच्चे, कुछ नहीं तो ये सही, खींचना ज़रूरी है, आपको हर तरीके से तसल्ली हो जानी चाहिए ना, इसलिए। तो 1, 6, 0 आ गया। तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे। इनको माइनस करते हैं, पहले हटा देते हैं, चलो हटा दिया। अब लेंथ निकालना थोड़ा हार्ड थोड़ी है, आपको p के कोऑर्डिनेट पता है, m के कोऑर्डिनेट पता है, pm निकाल लो आप। pm क्या होगा, √, आप x1 y1 z1 इसे मान लेना, x2 y2 z2 इसे मान लेना। तो x2 माइनस x1 मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों ने लिख लिया। इसे आगे बढ़ाएंगे तो pm की वैल्यू कितनी आई, 1 - 5 होता है -4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 - 4 होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 - 2 होगा -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आपका लगभग √24 यूनिट्स आएगा, यूनिट्स आएगा बच्चे, स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, कितना आएगा, यूनिट्स आएगा। अगर आपका मन ये कर रहा है कि मैं इक्वेशन भी बना दूँ पीएम की, इक्वेशन बना दूँ पीएम की, तो कीप इन माइंड आपको डीआर्स पता है इनके, अगर आपको डीआर्स नहीं पता है तो आपका निकल नहीं सकता। तो डीआर्स कितना आसान है मैं आपको बता देता हूँ, पहले डीआर्स देखेंगे। ये तो सर पूछा भी नहीं है, क्यों निकलवा रहे हो हमसे, अबे निकाल लो ना, क्या हो अंकल हो क्या। देखो डीआर्स कैसे निकलते हैं, x2 - x1, तो 1 - 5 कितना, नीचे आ गया -4, फिर 6 - 4 कितना 2, फिर 0 - 2 कितना -2, यहाँ लिखेंगे x - x1 y - y1 z - z1। x1 y1 z1 आर द इनिशियल पॉइंट, जो आपके 5 4 2 हैं, तो ये 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, पीएम की। नाउ कैन आई से m इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश m विच इज व्हाट इज m, 1, 6, 0 इज मिड पॉइंट ऑफ pp डैश, ओके। अगर m क्या है, मिड पॉइंट है किसका, pp डैश का, p ये रहा, कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, pp डैश भी दिख रहा है, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चे, p के कोऑर्डिनेट है 5 4 2, p डैश के कोऑर्डिनेट कितने हैं, p डैश के कोऑर्डिनेट हैं अल्फा बीटा और गामा।
कैन आई से इफ़ दिस इज़ द मिड पॉइंट, सो अगर हमें मिड पॉइंट दे रखा है, इफ़ मिड पॉइंट इज़ x, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, कैन आई से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2. ओके, सिमिलरली कैन आई से if this is y, this is y1, this is y2, so y will be y1 plus y2/2. if this is z, this is z1, this is z2, then z will be z1 plus z2/2. तो यही कंसेप्ट हमें लगाना है। मिड पॉइंट कितना है 1 बराबर x1 कितना है 5, x2 कितना है अल्फ़ा, अपॉन में कितना 2। तो बच्चे ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 5 प्लस लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू आप सीधा बताओ कितनी आ रही है, 2 - 5 कितनी, -3। तो यहाँ पे ये जो है P डैश, इसका पहला कोऑर्डिनेट आ गया -3। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोग ये देखो, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट h है, यहाँ पे y1 है 4, यहाँ पे y2 है बीटा, अपॉन में आ गया 2, 6 हो जाए बच्चे 12, 12 से 4 हटे, बीटा आ जाएगा कितना 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, देन उसके बाद फाइनली ये है 0, z1 है 2, z2 है गामा, अपॉन में कितना आ गया 2 आता है। ठीक है, क्योंकि m और n बराबर होते हैं, रेशो लैम्डा रेशो 1 कुछ भी मानो, लैम्डा भी 1 होगा, 1 + 1 2 ही आएगा, 2 × 0 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू गामा प्लस 2 आया, गामा की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल ली, इक्वेशन भी निकाल लिया, आपने सोने पे सुहागा कर लिया और इमेज पॉइंट भी निकाल लिया है। तो ऐसा आपको लोगों को ये करना है, कर लोगे, शाबाश। ये चीज़ है, एक ही क्वेश्चन में सर 20 मिनट ले लिया, कोई बात नहीं बच्चे, कंसेप्ट सीखा ना, अब आप इसमें 4 चांद लगा दोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, गुड। देख लीजिए, मैं ज़रा टैली कर लूँ, या आ भी रहा है सही है नहीं, तो इनके -3 8 -2 आ रहे, बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, कोई बात नहीं। एक और बार करना चाहोगे बच्चे, चलो एक और बार करेंगे, और इस बार ख़तरनाक तरीके से करा जाएगा इसे, अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे।